Yes, after that, ASA means angle, side. Okay, now we are having vertex, sides and angle. ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं हमारे ट्रायंगल में? तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जो होता है ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे अगर मैं इनको नेम कर दूं ABC, हेयर XYZ, तो यहाँ पे हमारे वर्टेक्स क्या हुए? ABC and here X, Y and Z. Okay, if I see the sides, तो ये sides क्या होंगी? इन्हीं दो जो 2 पॉइंट्स वर्टेक्स को ऐड करने पे जो हमें लाइन मिलती है उन्हीं को बोलते हैं साइड्स। ओके, जैसे AB ये एक साइड है, BC साइड है, AC साइड है, XY साइड, YZ एंड ZX। ओके, ये सब हमारी साइड्स होती हैं। नाउ एंगल्स, एंगल्स क्या होता है? जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C। ओके, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज CPCT। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज़ होगा, तो मैं कहीं पे लिखूंगा CPCT, तो आपको समझना चाहिए कि उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये सिमिलैरिटी जब हम प्रूव कर देंगे, जैसे हम इसमें प्रूव कर देंगे जैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर of class 7th, that is our congruence of a triangle. So before going to start this chapter, first I am going to just tell you what are the things we are having in this. Okay, so congruence of a triangle. So basically इसमें क्या होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है। सो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कोई कंडीशंस होंगी। तो बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशंस जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं कर सकते। सो अगर किसी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है या कॉन्ग्रुएंट मीन सिमिलर प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर है, तो उसके लिए हमें 3 कंडीशंस कंपलसरी हैं जो हमें होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको पढ़ते हैं कि जैसे जानते हैं कि कौन किस प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस जो क्लास है ये क्लास 8th एंड क्लास 7th के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये 9th में अगेन आपके पास ट्रायंगल एक चैप्टर है जिसमें आपको सेम चीज़ आपको अगेन पढ़नी पड़ेगी। सो अभी से अगर प्रिपेयर रहेगा, अभी से आपका तैयार रहेगा, तो कंसेप्ट आपके बाद में यूज़ कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग, सो आई एम हैविंग द सम प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ वी आर हैविंग। सो फर्स्ट इज ट्रिपल एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSS? here we are having side, so side and again side। if we are having like in this figure, अगर हमारे पास, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ नीचे बिल्कुल सिंपल वे में। पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ट्रिपल एस साइड साइड साइड, देन ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। ओके, then next is SAS side angle side angle and side। next is RHS right angle hypotenuse side, and fifth one is AAS, that is angle and side। now CPCD, you understand that thing? okay, we are going to use in the questions। now just I am explaining all the things, what are the things triple S, ASA, SAS and RHS। so इसमें करना क्या है, जैसे ट्रिपल एस है, so ये साइड जैसे मैंने एक लाइन खींची है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। जैसे कि इसको मार्क कर दूँ ABC XYZ, तो AC जो साइड है वो हमारे XY साइड के इक्वल है, ठीक। एंड AB जो साइड है, देखो 2 लाइनें हैं यहाँ पे बीच में, तो यहाँ 2 लाइन इसमें है तो YZ के इक्वल है। BC जो लाइन है वो हमारे XZ के इक्वल है। अगर ये 3 कंडीशंस हो गई, और तीनों कंडीशंस किसके ऊपर डिपेंड थी? हमारी साइड्स के ऊपर, तो इसको ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ASA मीन्स एंगल साइड एंगल,
सो यहाँ पे देखो वन एंगल जैसे ये है, ये हमारा एंगल 1 है। ओके, जैसे मैं कह दूँ इसको ये 40 है, अगर यहाँ पे भी हमारा 40 डिग्री आ रहा है तो एक एंगल इक्वल हो गया। ओके, इस एंगल की वैल्यू 60 है और इस वैल्यू के एंगल की वैल्यू अगेन 60 है। ओके, सो दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देखो तीन कंडीशंस प्रूव हो गई, एक एंगल है, एक साइड है, एक एंगल है। सो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो गई। ठीक, लाइकवाइज नेक्स्ट SAS मीन्स साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, जहाँ से हमें प्रॉपर्टी मिल रही हो वैसे ही घूमेंगे। तो साइड एंगल साइड, अगेन यहाँ पे देखेंगे साइड एंगल साइड। ठीक, तो SAS प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RHS? दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सो राइट एंगल देखो मिल गए दोनों ट्राइंगल में, तो एक प्रॉपर्टी प्रूफ। सेकेंड प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी चीज़ प्रूव होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये साइड एक साइड के इक्वल है, कैसे? यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके। ओके, फिर यहाँ पे ये लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है, 3 कंडीशन प्रूव हो गई। तो बाई RHS, RHS क्यों बोला? क्योंकि राइट एंगल था ना, तो राइट एंगल यहाँ पे हो गया, तो इसलिए RHS प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ओके, नाउ दैट इज़ अवर AAS। तो इसमें क्या करना है? एंगल साइड। अब ध्यान देखना, ये एंगल है, साइड ब्रेक है, यहाँ पे एंगल नहीं है। सो हम लोग ऐसे नहीं घूमेंगे, हम लोग ऐसे चलेंगे, एंगल साइड, एंगल साइड। सो यहाँ पे हमारी ASA प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब हम लोग क्वेश्चंस के एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.11 कॉन्ग्रेस ऑफ ए ट्राइंगल of class 7th. Okay, first question, if triangle ABC and triangle DEF are congruent, क्वेश्चन में ये कह दिया कि वो congruent है, under the correspondence ABC is similar to FED, सीक्वेंस याद रखना है, write all the corresponding congruent part of a triangle। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि वो congruent है, तो अब हम सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, मीन्स A अपनी जगह पे रहेगा, F अपनी जगह पे। तो ध्यान से हमें यहाँ पे क्या क्या होगा, हमारा पहला आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो फिक्स है और B C, उसी तरह FED फॉलो यही करना सीक्वेंस। सो A के साथ क्या सिमिलर होगा? F, B के साथ क्या सिमिलर होगा? E, ओके, एंड C के साथ क्या सिमिलर होगा? D। ठीक है, पहले आप ये लाइन लिख लोगे, इफ़ द ट्राइंगल एंड DEC आर कॉन्ग्रुएंट, देन यहाँ पे हम इसका मीनिंग लिख लेंगे। ओके, जब ये हो गया देन ये क्या है? हमारे वर्टेक्स हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द साइड्स। मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में ही, वर्टेक्स एंगल साइड्स। अगर आप एंगल की तरफ मूव कर जाएं तो एंगल कौन से होंगे? एंगल A जो होगा वो हमारे किसके एंगल के इक्वल होगा? एंगल F के। ओके, ऐसे ही बनाना है आपको को। देन एंगल B इज सिमिलर टू एंगल E एंड एंगल C इज सिमिलर टू एंगल D। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे वर्टेक्स हो गए, ये हमारे एंगल्स हो गए। अब साइड्स की तरफ मूव करते हैं। AB, यहाँ से AB लिया है तो फर्स्ट एंड सेकेंड FE, तो AB हमारे किसके इक्वल होगा? FE। नेक्स्ट BC is similar to ED, likewise we will make। okay, next AC is similar to FD। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूव हो गई तो हम कह देंगे ये कि सब क्यों प्रूफ हो रहा है, ये सब कैसे इक्वल हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कहा गया ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल क्या है? ABC is congruent to triangle FED। And one thing, this is a sign of congruency and congruent। Second question, if triangle DEF is similar to triangle BCA, now हमें क्या करना है? We have to find the parts of triangle BCA that correspond, किसके correspond हो, इससे इक्वल हो। जैसे पहला क्वेश्चन था, अब ध्यान देखो, जो B है पहला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि B है, एंगल ट्राइंगल BCA में हमें फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो एंगल C है किसके, एंगल E सॉरी, जो एंगल E है वो किसके इक्वल होगा? एंगल C।
सो इसमें लिख सकते हैं एंगल ई इज सिमिलर टू एंगल सी। अब ई एफ जो साइड है ये ई एफ है तो लास्ट में सी ए, ई एफ इज सिमिलर टू सी ए। ओके, एंगल एफ लास्ट में है तो ये भी लास्ट में, एंगल एफ इज सिमिलर टू एंगल ए। डी एफ, डी एफ फर्स्ट एंड लास्ट, सो डी एफ इज सिमिलर टू बी ए। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बस एक बार आप गो थ्रू होइए और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंक्लूडेड बाय यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन विच, इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल राइट द रिजल्ट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास फिगर्स है, 2 फिगर है। अब ध्यान से हमें देखना है, जैसे 3 है ओके, 2.5 है 2.5 है, 3.3 है 3.3 है, सब है। सो कॉन्ग्रुएंट होगा, जो सारी साइड्स इक्वल हुई है ना इसमें, तो बस हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। हेयर क्या इक्वल हुआ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यू इक्वल हुआ क्या हुआ 3.3 सेंटीमीटर ईच है। देन नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों है क्योंकि दोनों इक्वल कितने हैं 2.5 सेंटीमीटर ईच। नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू पी आर वाई, बोथ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ईच। ओके, ये समझ में आ गया, ये सब इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से हुए ये सारी, किस प्रॉपर्टी से, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ओके, दोनों अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब हम इसमें कुछ भी जो हम चाहें वो हम लिख सकते हैं सिमिलर के फॉर्म में। अब सीरीज दे आर आस्किंग द रिप्रेजेंटेशन, अब ये याद करना है, बस इसको ध्यान से देखना है। जैसे 2.5 है, अब 2.5 ए सी है, अब ध्यान से देखो 2.5 ए सी है, मगर सी किससे लिंक है 3 सेंटीमीटर से, तो मीन्स आर, तो सी एंड आर। ओके, ऐसे लिंक करना है आपको, बिल्कुल अरेंज कर लेना है। सो ए जो होगा वो हमारे कैसे होगा, क्यू की तरह होगा, बी जो होगा सेम होगा पी की जैसे, एंड सी होगा सेम आर की जैसे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ओके, मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में सेम फिगर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 4 है, 4 है, 4 है। दो साइड्स तो इक्वल हो गई, थर्ड साइड मगर इक्वल नहीं है। इसको लिख सकते डायरेक्ट, इसको यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ लिखो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ईच। ओके, नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, that is equals to 4 centimeter each, but AB is not देखो not equal to PR QR, sorry QR। सो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, मीन्स रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हो बनेंगे, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल ही नहीं हो पाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए बी, दिस इज ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, BD 2.5 सेंटीमीटर एंड DCD इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये 2 ट्रायंगल हैं अलग अलग, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ये 2 अलग ट्रायंगल हैं। ओके, अब ध्यान देखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 2.5, 2 कंडीशन प्रूफ हो गई ना। थर्ड कंडीशन क्या प्रूफ करनी, साइड ही प्रूफ करनी थी ना हमें। ध्यान से देखिए, ये जो AD है ये दोनों ट्रायंगल में है ना, मीन्स इसकी लेंथ चाहे इसमें देखो चाहे उसमें देखो दोनों में सेम रहेगी, मीन्स कॉमन, ये हमें मिल दोगी थर्ड कंडीशन, ये तो हमारी थर्ड कंडीशन है। सो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB
and in triangle ADC, three pairs are equal. Three pairs of equal parts are कौन कौन से हैं? AB is equals to AC and that is equals to 5 centimeter each. Next, BD is equals to CD, that is 2.5 centimeter each. नेक्स्ट AD अभी मैंने क्या बताया था, AD हमारा कॉमन है, तो इसको कह देंगे कॉमन। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में है, तो इसकी दोनों साइड इक्वल ही रहेगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, यही तो लिखना था हमें, बस साइड्स निकालनी थी। क्या लिखा था? स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स इन द ट्राइंगल। हमने थ्री पार्ट्स निकाल दिए। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट क्या है इसमें? कह रहे थे इसमें हम लोग फाइंड आउट करना है इन ट्राइंगल ADB सिमिलर टू है कि नहीं। सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए था? ये तीन कंडीशन चाहिए थी। जब तीन कंडीशन हमें मिल गई तो ये हमारे तो इक्वल हो ही जाएंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे और लिख सकते हैं, जो A है वो सेम हमारा A ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, दोनों ट्राइंगल में सेम है। ओके, जो हमारा B है वो C के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए, ये किसका मीटिंग पॉइंट है? 5 का एंड 2.5। 5 का 2.5 का मीटिंग पॉइंट कौन सा है? ये है, ये इसके इक्वल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट, एंड D इज इक्वल्स टू D, क्योंकि D दोनों में कॉमन है। अगेन यस, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय विच प्रॉपर्टी? ट्रिपल S रूल ऑफ congruency. Okay, third part. What is third part? They are asking that whether angle B and C are equal or not. जब हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है, देन बाई CPCT, यानी अभी स्टार्टिंग में दिया था ना, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो इसमें कह देंगे बाई CPCT वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. ओके, यस, याद लिखना, यस, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C by CPCT. This is our fourth question. Now move to the fifth question. Yes, this is our fifth question. In this, in the adjoining figure, AB is equals to AC and D is the midpoint of BC. State the three parts of the equal parts in the triangle and the congruency, and angle B is equals to angle C and Y. That's the thing they are asking. Okay, again same question repeat हो रहा है, पैटर्न सेम है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में देखिए, जो हमारा AB है वो AC के इक्वल हो रहा है। D जो मिड पॉइंट, अगर किसी चीज़ का मिड पॉइंट होता है तो ये दोनों साइड्स इस दोनों साइड की इक्वल होगी। ओके, और AD हमारा क्या है? कॉमन लेंथ, बताया था ना मैंने पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। सेम यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC। ठीक, थ्री पार्ट्स कौन कौन से थ्री पेयर हैं? थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कौन से होंगे? AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। ओके, नेक्स्ट, BD इज इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन। एक बार कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा तो हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या देखना है? वर्टेक्स फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, A दोनों में कॉमन है कि नहीं। नेक्स्ट, B जो है वो C के इक्वल होगा एंड D अगेन से कॉमन। हो गया, ये हो गया। फिर हम कह सकते हैं यस, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय विच प्रॉपर्टी? यहाँ पे सब साइड की बात ही हो रही है, बाय ट्रिपल S रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज व्हाट दे आर टेलिंग। अब देखो यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो सिंपल डायरेक्टली हम कह सकते हैं बाई CPCT। ओके, बाई CPCT वी कैन से दैट यस
एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद बस हमें ये लाइन लिखनी है बाई CPCT, यस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। थैंक यू स्टूडेंट्स। Till 5th question I have solved all the questions, and the next question from 6 to 12 we are going to see in the next class. So thank you students, just watch the video once more, and if there is any problem you can comment me. Thank you.